स्वागत है आप सभी का करंट साइंस क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 वर्णिका चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। ए श्रीनिवास, बी सातकड़ी होता, सी ईश्वर पेटलीकर, डी इनमें से कोई नहीं। तो माँ कहानी जो है वो ईश्वर पेटलीकर द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मंगू की माँ की कितने संतानें थी। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो मंगू की माँ की जो कुल संतानें थी वो 4 थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मंगू के अलावा माँ की कितने संतानें थी, यानी मंगू को छोड़कर माँ की कितने संतानें थी। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो मंगू को छोड़कर के जो माँ की संतानें थी वो 3 थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ए लक्ष्मी, बी मंगू, सी मगम्मा, डी सीता। तो माँ कहानी में प्रमुख पात्र जो है वो है मंगू। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मंगू जन्म से ही थी। ए पागल, बी गूंगी, सी दोनों, डी अंधी। तो जन्म से ही मंगू जो थी वो पागल और गूंगी दोनों थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मंगू के कितने भाई थे, यानी मंगू के जो भाई थे वो कितने थे। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो मंगू के 2 भाई थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पराई माँ कान छेदती है, यह क्या है। ए कहावत, बी मुहावरा, सी छंद, डी सोरठा। तो पराई माँ कान छेदती है, यह एक कहावत है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसने कहा था कि मंगू जो है वो अगहन के महीने में ठीक हो जाएगी। यहाँ पर माँ लिखा हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए मंगू। ए पंडित, बी ज्योतिषी, सी विद्वान, डी वैज्ञानिक। तो ऐसा जो था वो ज्योतिषी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि माँ के लिए कौन सा महीना आराध्य देव बन गया था, यानी कौन सा महीना आराध्य देव बन गया था। ए माघ, बी अगहन, सी चैत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो माँ के लिए जो था वो अगहन के महीना जो था वो आराध्य देव बन गया था, क्योंकि इसमें मंगू को अगहन के महीने में ज्योतिषी ने बोला था कि मंगू पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, इसलिए माँ के लिए अगहन का महीना जो था वो आराध्य देव बन गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। ए कुसुम, बी कविता, सी कसिता, डी कमु। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम था वो था कमु। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई थी उसका नाम क्या था, यानी दूसरी पागल लड़की का नाम क्या था। ए कुसुम, बी कविता, सी कसिता, डी कमु। तो यानी जो था कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली जो थी लड़की जो पागल हो गई थी उसका नाम था कुसुम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है। ए कन्नड़, बी गुजराती, सी तमिल, डी उड़िया। तो माँ कहानी जो है वो गुजराती भाषा से अनुदित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी। ए पाठशाला, बी कारागार, सी छात्रावास, डी गौशाला। तो माँ जो थी वो अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं। ए कन्नड़, बी गुजराती, सी तमिल, डी उड़िया। तो ईश्वर पेटलीकर जो हैं वो गुजराती भाषा के कथाकार है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि काला पानी किसका उपन्यास है। ए श्रीनिवास, बी सातकड़ी होता, सी ईश्वर पेटलीकर, डी इनमें से कोई नहीं। तो काला पानी जो उपन्यास है वो ईश्वर पेटलीकर का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह देते थे। ए पाठशाला, बी कारागार, सी छात्रावास, डी गौशाला। तो इसमें ऑप्शन नहीं है। मंगू को लोग अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देते थे, इसलिए ऑप्शन ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, अस्पताल। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अंदर किसी को देखने का नियम नहीं है, यह किसने कहा था। ए मेट्रेन ने, बी मजिस्ट्रेट ने, सी परिचारिका ने, डी डॉक्टर ने। तो अंदर किसी को देखने के नियम नहीं है, यह जो कहा था वो कहा था मेट्रेन ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मंगू
को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखा? ए छोटे बेटे को, बी बहू को, सी बड़े बेटे को, डी इनमें से कोई नहीं। तो मंगू ने भर्ती करने के लिए वो जो था वो पत्र लिखा था, वो बड़े बेटे को लिखा था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? ए घर के अंदर, बी कमरे के अंदर, सी बांध कर, डी इनमें से कोई नहीं। तो पागलों को अस्पताल में जो उपद्रवी मरीज था उसको बांध कर रखा जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए किसका ऑर्डर प्राप्त किया? ए मेट्रेन का, बी मजिस्ट्रेट का, सी परिचारिका का, डी डॉक्टर का। तो मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए उन्होंने जो ऑर्डर प्राप्त किया वो मजिस्ट्रेट का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि रात में रोशनी रहने पर इसे नींद नहीं आती, ऐसा किसने कहा था? ए कुसुम, बी कविता, सी माँ, डी कमू। तो ऐसा जो कहने वाली थी वो माँ थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 था कि मंगू की उम्र कितनी थी? ए 10 वर्ष, बी 17 वर्ष, सी 18 वर्ष, डी 12 वर्ष। तो मंगू की जो उम्र थी वो 12 वर्ष थी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आज की इस वीडियो में 22 सवाल था। 22 में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट में बताइए।